दोस्तों, आज के इस क्लास में हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। किस तरह से हम सी कोडिंग कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, जिससे कि हमें ये लगे कि हमारा जो कोड है वो बेस्ट क्वालिटी है, सबसे अच्छा है। मैंने बहुत बार देखा है कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं, विद्यार्थी, उन लोग प्रोग्रामिंग करते हैं, लेकिन उनके मन में एक डाउट रहता है कि ये जो प्रोग्राम है ये क्या सही है या बहुत ही अच्छा क्वालिटी है। क्योंकि जनरली क्या होता है, हमें असाइनमेंट दे दिया जाता है या कुछ प्रोजेक्ट के लिए वर्क दे दिया जाता है, हम उसको प्रोग्राम को फिनिश कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन जब उसको कंपाइल करके रन करेंगे आउटपुट भी आ जाएगा, लेकिन कोई रिव्यूअर नहीं होता जो हमको एक उसको कोड को देख करके बता सके कि ये कोड की क्वालिटी क्या है। तो मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस भी आए थे और ईमेल भी आते हैं जिसमें ये कहा जाता है कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि हमारा कोड एक बहुत अच्छी क्वालिटी का है। सो इसीलिए मैंने ये खास वीडियो बनाया है। इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि जब हम कोडिंग करते हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना है। तो उसके लिए एक एग्जाम्पल लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि एक एग्जाम्पल लूँगा जिसमें आपको ये बताऊँगा कि हम इसको प्रोग्राम को करते हैं। तो आप एक प्रोग्राम करेंगे, प्रोग्राम करके हम उसको देखेंगे कि वो प्रोग्राम हमने किस तरह से लिखा है और उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। जब हम इम्प्रूव करते जाएंगे प्रोग्राम को तो आउटपुट तो वही आएगा, लेकिन आप देखेंगे कि कैसे क्वालिटी धीरे 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 करके उसकी इम्प्रूव हो रही है, ठीक है। तो चलिए इस क्लास में मैं आपको पूरा डिटेल बताता हूँ कि हमें क्या एग्जाम्पल लेंगे और किस तरह से अपने कोड की क्वालिटी को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। जब हम पूरा कर लेते तो हमें एक बहुत बड़ा सेटिस्फेक्शन होता है कि हाँ, ये कोड बहुत ही अच्छा है। तो एग्जाम्पल हम लोग जो लेंगे वो लेंगे एक सी प्रोग्राम। सो हमको एक सी प्रोग्राम लिखना है। उस प्रोग्राम में मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फॉर अ शॉर्ट डेटा टाइप। सो आपको मालूम है कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हर डेटा टाइप्स होते हैं, कैरेक्टर, शॉर्ट, इंटीजर, लॉन्ग, ये सब प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं, ठीक है। तो हम एक एग्जाम्पल लेंगे, उस एग्जाम्पल में हम कोशिश करेंगे एक कोड लिखने का। तो कोड में ग्राउंड अप जीरो से लिखूंगा, मतलब एकदम फ्रेश कोड लिखूंगा, आपको एक डेमो दूंगा। उसमें हमें मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू या दोनों निकालना है। सो ये जो डेमो वीडियो है इसमें मैं मैक्सिमम वैल्यू में फोकस करूंगा, किस तरह से शॉर्ट डेटा टाइप का एक मैक्सिमम वैल्यू हम डिस्प्ले कर सकते हैं, कैलकुलेट और डिस्प्ले कर सकते हैं। सो हमें इसको हार्ड कोड नहीं करना है, अभी हमें ये देखना है कि एक लॉजिक डेवलप करना है और लॉजिक डेवलप करके हमें ये कैलकुलेट करना है कि मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है। जब हम शॉर्ट डेटा टाइप की बात करते हैं तो जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो हमको देखना है, क्योंकि साइंड डेटा टाइप और अनसाइंड डेटा ये दोनों अलग होते हैं, है ना। तो आपको मालूम होगा कि जैसे आप इस स्लाइड को देखेंगे तो एक सिस्टम में ये चार्ट दिख रहा है आपको। इस चार्ट में आपको दिखाई देगा हम साइंड के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। तो अगर शॉर्ट डेटा टाइप के बारे में बात करेंगे तो वो एक 16 बिट डेटा टाइप है, लेकिन शॉर्ट इंटीजर, अनसाइंड शॉर्ट इंटीजर, ये दोनों का रेंज जो है वो अलग होता है, आप देखेंगे तो। क्योंकि अगर शॉर्ट इंटीजर हुआ तो वो नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ है, और अगर वो अनसाइंड है तो ऑब्वियसली वो जीरो से स्टार्ट होगा और जीरो से यहाँ तक जाएगा। तो हमारा इस बार फोकस रहेगा, हम साइंड शॉर्ट इंटीजर और साइंड शॉर्ट इंटीजर दोनों सेम होता है, ठीक है। तो जो हमारा साइंड शॉर्ट इंटीजर है उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, तो हम कैलकुलेट करेंगे। इसको हम हार्ड कोड नहीं करेंगे, क्योंकि हार्ड कोड करेंगे तो हमें कोडिंग स्किल जो बात कर रहे हैं, किस तरह से अच्छा कोड लिखा जाए, उसके बारे में कोई नॉलेज या जानकारी नहीं मिल पाएगी। तो आप चाहें तो 32,767 32767 32,767 इसको आप पेपर में लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम कोड को रन करेंगे तो हमें वेरीफाई करना है कि हमारा आउटपुट ये आया है कि नहीं आया है। मैंने शॉर्ट डेटा टाइप का एग्जांपल लिया जिससे हम उसको आसानी से कोड कर सकते हैं, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। तो अब हमें क्या करना है कि हमें ये कोड लिखना है। इस कोड को लिखने के बाद उसमें इम्प्रूवमेंट्स करने हैं, ठीक है। इसके बाद मैं एक और असाइनमेंट दूंगा, ये पहला असाइनमेंट है जो हम अभी लाइव करेंगे। फिर एक और दूंगा, उसको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट 2 बोलते हैं। उसमें हम लॉन्ग डेटा टाइप को यूज़ करेंगे। तो मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालना है हमें लॉन्ग डेटा टाइप का, लेकिन वो कोड इतना बेकार होगा कि उसको रन करने में आपको कुछ महीने लग जाएंगे या काफ़ी दिन लग जाएंगे, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि उस प्रोग्राम में क्या गलती हुई है। तो मैं सेकेंड एग्जाम्पल दूंगा, वो लॉन्ग डेटा टाइप का दूंगा, लेकिन उसका कोड को आपको रियली रन करने में
काफ़ी समय, महीनों लग जाएंगे, ठीक है, तो उसको ध्यान रखना पड़ेगा आपको। सो चलिए इस प्रोग्राम के बारे में अब डिस्कस करते हैं। तो पहला पॉइंट ये है कि हमें वीडियो को पॉज करना है, क्योंकि आप मेरे साथ इस वीडियो में हैं तो आपको ये देखना है कि आप इसको कोड कैसे कर सकते हैं, है ना। सो प्लीज़ आप इस वीडियो को पॉज कर दीजिएगा और लॉजिक ढूंढिए, एक लॉजिक डेवलप कीजिए अपने माइंड में कि किस तरह से इस प्रोग्राम को हम कर सकते हैं। तो अभी हमारा प्रोग्राम में दो हिस्सा है, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू, साइंड डेटा, अनसाइंड डेटा। तो आप देखेंगे टोटली 4 कॉम्बिनेशंस होते हैं, मिनिमम, मैक्सिमम, और मिनिमम में भी साइंड और अनसाइंड, मैक्सिमम में भी साइंड और अनसाइंड। तो हम खाली एक ही चीज़ में फोकस करेंगे क्योंकि ये एक वीडियो डेमो है ना, तो एक चीज़ में। तो हमारा फोकस रहेगा मैक्सिमम वैल्यू कैसे आइडेंटिफाई करना है शॉर्ट डेटा टाइप का, और वो साइंड होगा। तो उसका आंसर ऑलरेडी नोट किया हमने 32767, ये उसका वैल्यू होगा जो हमने स्लाइड में दिखाया था, ठीक है। आप वीडियो पॉज कर लीजिए, जब आप रेडी होंगे तो उसको रिज्यूम कीजिएगा, चालू कीजिएगा। चालू करने के बाद अब हम देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। सो मैं एक लैब डेमो बना रहा हूँ जिसको मैं कोडिंग करूँगा, एक सिंपल प्रोग्राम लिखूँगा कि कैसे हम शॉर्ट डेटा टाइप का मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे। उसको लिखने के बाद हम उसमें एक इम्प्रूवमेंट करेंगे धीरे से। जब इम्प्रूवमेंट हो जाएगा तो फिर एक और इम्प्रूवमेंट करेंगे, फिर वो मॉडिफाई करके एक और इम्प्रूवमेंट करेंगे। सो आप देखिएगा कि बार बार इसको इम्प्रूव कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जैसे आपको ही मालूम है कि आप कोडिंग करते हैं लेकिन इम्प्रूवमेंट के लिए कोई सजेशन देने वाला होता नहीं है कि क्या सही है, क्या गलत है, कैसे इसको बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। तो जब आप इसको इम्प्रूवमेंट करते जाएंगे, ओरिजिनल कोड, फिर इम्प्रूव कर रहे हैं, फिर इम्प्रूव कर रहे हैं, फिर इम्प्रूव कर रहे हैं, तो आपको लगेगा कि हाँ आप एक लेवल पर पहुँच गए कि आप ट्रूली बहुत ही अच्छे सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं। क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट कोडिंग तो कर लेते हैं लेकिन जब इंटरव्यू देना होता है, जब किसी से बात करना होता है, डिस्कशन करना होता है, तो प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पाते और सोच नहीं पाते कि क्या सही है क्या गलत है। तो जो रियल सॉफ्टवेयर डेवलपर होता है, जब कोई भी प्रोफेशनल कोड देखेंगे, गुड क्वालिटी कोड जो बोलते हैं हम लोग, ठीक है, तो उनमें आप देखेंगे कोड एकदम परफेक्ट टाइप रहता है। तो ऐसा नहीं कि उन्हें कोई गाइड किया है, वो धीरे धीरे करके उसको इम्प्रूव करते हैं। तो आप एक कोड लिखते हैं, अगर इम्प्रूव करते जाएंगे तो ये ऑलमोस्ट गारंटीड है कि आप एक गुड क्वालिटी सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हैं, जिसकी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। सो चलिए अब हम कोडिंग स्टार्ट करेंगे इस एक्सरसाइज का। इस कोडिंग में हमारा वैल्यू रहेगा फाइनली 32,767, ठीक है। तो अब हम लैब एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए, तो हमारा जो कोड का नाम रहेगा सैन फाउंड्री शॉर्ट साइंड डेटा है, साइंड का ध्यान रख रहे हैं वो मैक्स। तो ये हमारे कोड का नाम रहेगा। तो अब एक कोड का ब्लूप्रिंट बनाते हैं। जैसे कि आप मेरे सब वीडियो में जानते हैं कि ब्लूप्रिंट हमेशा अच्छा रहता है, कभी भी बनाया जाए, ठीक है। तो उससे हमें पता चल जाता है कि हमारा कोडिंग किस तरह से है। तो आप मेरा कोड को देख करके ही आप अंदाज़ा लगाएंगे कि आपको एक ब्लूप्रिंट बनाना पड़ता है, क्योंकि ये गुड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रैक्टिस है, ऐसा किया जाता है हमेशा, ठीक है। आप कोई भी कोड करने से पहले एक ब्लूप्रिंट हमेशा बनाया कीजिएगा, जिससे ईजी रहता है आपको खुद को कोड करने के लिए। तो चलिए अब हम कुछ वेरिएबल्स लेते हैं, प्रोग्रामिंग वेरिएबल्स, ठीक है। तो उस वेरिएबल्स में हम जब कोड करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। सो कुछ वैल्यू लेते हैं, जैसे कि शॉर्ट का वैल्यू हमको लेना है, ठीक है। तो शॉर्ट से स्टार्ट करते हैं। शॉर्ट एक एस ले लिया, एक वेरिएबल, और एक टेम्परेरी वेरिएबल भी ले लेते हैं, जिससे हमें कुछ लॉजिक डेवलप करने में इजी रहे। तो देखिए इस प्रोग्राम के बहुत सारे लॉजिक हो सकते हैं, ठीक है। तो मेरा पहला लॉजिक ये रहेगा कि हम एक वेरिएबल लेंगे शॉर्ट एस, और उस शॉर्ट का वैल्यू हम 0 लिख देंगे, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि लॉजिक बहुत होते हैं, ये एक सिंपल लॉजिक है क्योंकि हमें इम्प्रूव करना है। सो एक वैल्यू हमने इनिशियलाइज 0 कर दिया, और चूंकि हमें मैक्सिमम वैल्यू लाना है साइंड का, तो इसका नेगेटिव वैल्यू जाने की दरकार नहीं, हमें पॉजिटिव की तरफ जाना है। तो हमने 0 से स्टार्ट किया है। अब इसको हम क्या करेंगे, एक लूप में खाली इसको बढ़ाते रहेंगे, इंक्रीमेंट करते रहेंगे। एस का वैल्यू 1 होगा, 2, 3, 4, 5, 6, चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि जो शॉर्ट आपका है डेटा टाइप, उसकी कैपेसिटी होती है। तो शॉर्ट डेटा टाइप का विड्थ कितना होता है, 2 बाइट्स। 2 बाइट्स मतलब 16 बिट्स। तो जो शॉर्ट का कैपेसिटी अगर आप देखेंगे, मैं यहाँ एग्जांपल में आपको एक्सप्लेन भी करते जा रहा हूँ ताकि आपको इजी रहेगा। जो शॉर्ट डेटा टाइप की जो कैपेसिटी होती है, आप देखिएगा वो होती है
16 बिट्स। 16 बिट्स मतलब अगर सारे बिट पोजीशन, और चूंकि ये साइंड है तो साइंड में क्या होता है कि 2 बाइट्स, जैसे 16 बिट्स मतलब 2 बाइट्स, राइट। सो 2 बाइट्स हो गए। अगर आप 2 बाइट्स को देखते हैं तो जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट और लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट का सिग्निफिकेंस रहता है। जनरली जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट रहता है वो साइन को दर्शाता है, वो साइन है कि नहीं है, क्योंकि हम साइन के बारे में बात कर रहे हैं और हमको पॉजिटिव नंबर लेना है। तो साइन मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 0। अगर मैं इसको लिखना चाहूँगा टोटल 16 बिट पोजीशंस में तो क्विकली लिख देता हूँ आपके लिए, ठीक है, ताकि हमको समझने में आसानी होए। तो ये टोटली 16 पोजीशंस हो गए, ठीक है। ये आप पोजीशंस देखेंगे तो मैं खाली पोजीशंस की बात कर रहा हूँ अभी, कुछ डेटा एंटर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ये पोजीशंस की बात हो रही है। अब आप ध्यान से देखेंगे इस पोजीशंस में तो जो मैक्सिमम वैल्यू होगा, क्योंकि ये साइन बिट है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, आप सबको मालूम है कि ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है और ये लीस्ट होता है ना। तो इस पोजीशन में जब ये बाकी सारे 1 हो जाते हैं, जब बाकी सारे 1 हो जाते हैं तो वो मैक्सिमम वैल्यू होता है ना। तो अब ये मैक्सिमम वैल्यू क्या है, हमने अपने पीपीटी स्लाइड में लिखा था जो मैक्स वैल्यू होगा। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो हमने लिखा था जो मैक्स वैल्यू होगा वो 32767 होगा, 32767, ठीक है। तो हमें बस ये ध्यान रखना है जब ये इवैल्यूएट होता है ऑटोमेटिकली तो इतना वैल्यू आना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, हमने कहा कि पहले लॉजिक नंबर 1 इसको बढ़ाते जाएंगे s प्लस प्लस। तो इवेंचुअली क्या होगा, ये बढ़ते बढ़ते सारे 1 1 1 हो जाएंगे, फाइनली ये ओवरफ्लो करके कुछ नेगेटिव नंबर बन जाएगा। तो इसकी सीमा मतलब पार हो जाएगी, तो ये ऑटोमेटिकली ओवरफ्लो हो जाएगा। जब ओवरफ्लो होगा तो ये थोड़ा नेगेटिव साइन में आ जाएगा, ठीक है। सो हमारा लूप वहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। तो प्रोग्राम बहुत सिंपल है कि हम इसको और एक टेम्परेरी वेरिएबल लेते हैं, उसका रोल को बहुत बड़ा नहीं है, ओरिजिनल वैल्यू उसकी हमेशा, तो ये हमेशा इससे पीछे रहेगा। तो एक पॉइंटर के रूप में काम करेगा, एस बढ़ाते जा रहे हैं फिर एक ओवरफ्लो हो जाएगा। और जो टेम्प होगा वह एस वेरिएबल से खाली -1 एक कम रहेगा हमेशा। तो हम लूप में क्या करेंगे इसको, तो ऐसा करते हैं कि इसको एक लूप में हम कंपेयर कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे एक वाइल लूप लेंगे तो वाइल और कैलकुलेट करेंगे कि जो एस है हमेशा एस आप देखेंगे कि टेम्परेरी से ज़्यादा रहता है, क्योंकि आप इनिशियली देखिए वैल्यू 0 और ये -1 है। तो ये चलते रहेगा इनफाइनाइट लूप टाइप। कब तक चलते रहेगा, जब तक ये कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती। तो इसको हम लोग जब तक ये कंडीशन ट्रू रहती है, लेकिन जैसे ही फॉल्स होगा, जैसे मान लीजिए एस को हम बढ़ा रहे हैं तो इसको कंपेयर किए टेम्प को भी बढ़ा देंगे। तो लॉजिक ये है, अब ध्यान से देखिएगा, लॉजिक ये है कि एस हमेशा टेम्प से एक ज़्यादा रहता है, लेकिन जब एकदम आखिरी में पहुंचेगा तो एस ओवरफ्लो कर जाएगा तो उसका वैल्यू नेगेटिव सेट चला जाएगा, ठीक है। लेकिन जो टेम्प है उसे एक कम है तो उस समय उसकी हाईएस्ट वैल्यू मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू रहेगी। तो ये एक लॉजिक डिफाइन किया है। अब इसके बेसिस पे हम इसको रन करेंगे। तो एक प्रिंटफ डाल देते हैं ना। तो प्रिंटफ में डालते हैं कि शॉर्ट साइंड है ये, ठीक है, शॉर्ट साइन मैक्स वैल्यू क्या हो सकता है। सो परसेंटेज ही लिख देते हैं। जब आप कंपाइल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कुछ कंपाइलेशन एरर या मिस्टेक है, तो उसको सॉल्व करेंगे। तो इस समय में देखिएगा जो टेम्प है, टेम्प रहेगा जब वाइल लूप ब्रेक हो जाता है तो टेम्प में मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू रहेगी इस पर्टिकुलर कोड के लिए, ठीक है ना। तो इसको अब हम लोग कंपाइल करते हैं और देखिए अब टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है तो छोटा सा, उसमें आपको चिंता की कोई बात नहीं। आप देखिए कौन से लाइन में, तो हमने यहाँ पे कोलन मिस कर दिया था, सेमीकोलन, तो यहाँ पे सेमीकोलन डाल दिया। अब इसको कंपाइल कीजिए और इसको रन कीजिए। जब रन करेंगे तो आपको एक डेटा दिखाई देगा। तो ये वही डेटा है जो हमने पीपीटी स्लाइड से नोट किया था, 32767, ठीक है। तो इसको बोलेंगे लॉजिक नंबर 1। तो ये हमारा पहला लॉजिक था। सो अब नोट कीजिएगा, पहले लॉजिक में हमने क्या किया, 2 वेरिएबल लिया और जो एस है और एक टेम्परेरी है उसको एक लूप में बढ़ाते रहे हम लोग। लूप में बढ़ाते बढ़ाते एक इवेंचुअली फाइनली वाइल लूप से बाहर आ गए, जब क्योंकि एस ओवरफ्लो कर गया और जो टेम्प है वो इसको स्टोर कर रखा है। तो आप बोलेंगे क्या ये लॉजिक सही है? लॉजिक तो सही है, क्या हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं? तो इम्प्रूव करने का हमको एक रास्ता चाहिए, है ना। तो इम्प्रूव किया जा सकता है। जैसे अब वाइल लूप को देखेंगे तो हमने अननेसेसरली इसको अलग से इंक्रीमेंट किया है समझने के लिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है, इसको हम लोग मैनेज कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, कुछ मेथड्स को इसको मॉडिफाई करने की कोशिश करता हूँ। सारे मेथड्स अपन बनाएंगे, ठीक है। तो एक हम लोग फंक्शन डिक्लेयर करते हैं, उसका नाम रखेंगे मेथड 1, ठीक है। तो मेथड 1 हो गया। मेथड 1 में हम
सिंपल करेंगे तो सिंपल का मतलब ये हुआ कि जो मेथड 1 बना रहे हैं तो ऐसे बहुत सारे मेथड बनाएंगे। ये हमारा पहला मेथड था, तो इसको मैं कॉपी करके नीचे पूरा फंक्शन बना देता हूँ। ठीक है, तो आप 2 मिनट देखिएगा। सो हम मेथड 1 डिफाइन कर रहे हैं, ये मिन मैक्स वाला, ये मैक्स है। ठीक है, हमारा जो मेथड है, और इसका जो इसमें क्या डालना है हमको, ये जितने सारे हमने लिए हैं, ये लॉजिक जो लगाए हैं, है ना, तो ये लॉजिक को हम लोग पूरा मेथड 1 में डाल देते हैं। तो इससे क्या है, हम बहुत सारे मेथड बना सकते हैं। मतलब हमारा उद्देश्य ये है कि नए नए मेथड बनाना है और उसको हमको प्रूव करना है कि हम कैसे इम्प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम मेथड 1 बोलेंगे। तो ये हमारा था मेथड 1। तो मैंने कुछ किया नहीं है, मैंने खाली इसको रीराइट किया है। तो आप देखिएगा ये फंक्शन प्रोटोटाइप हो गया, ये अपना मेन हो गया। मेन में हम मेथड 1 को कॉल कर रहे हैं, और कॉल करने के बाद हमारा काम फिनिश हो गया। तो फिर से कंपाइल करके देखते हैं, कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ है, क्योंकि जब कॉपी पेस्ट कर रहे हैं या कुछ लॉजिक समझाते हुए कर रहे हैं तो कई बार मिस्टेक हो जाता है। तो अभी तक कोई मिस्टेक नहीं हुआ है। सो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा, हम इसको मॉडिफाई करके मेथड 2 बनाएंगे। तो आपको ध्यान देना है मेथड 2 पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें लिख देते हैं मेथड 2, और फिर मेथड 1 हम लोग ऑलरेडी रन कर चुके थे। ठीक है, तो इसको हम यहाँ लिख देंगे, ये मेथड 1 था हमारा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया मेथड 1। मेथड 1 से आंसर आया। अब इसी पूरे जो कोड है इसको हम मॉडिफाई करने के लिए हम इसको मॉडिफाई करते जाते हैं। तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ मेथड नंबर 2। ये मेथड 2 आ गया। प्रिंटफ में भी हम ध्यान देंगे कि मेथड 2 लिखना है हमको, तो यहाँ पे मेथड 2 लिखना है। तो मेथड 2 क्या हो सकता है, तो हमें बस वाइल लूप को ध्यान देना और इम्प्रूवमेंट करना है। सो मैंने ये कहा ना, जब हम कोडिंग करते हैं तो हम तो कोड कर लिए, लेकिन कोई रिव्यूअर होना चाहिए, बोल सके कि इसको प्लीज़ इम्प्रूव कीजिए, आपके लिए बेटर रहेगा। तो हमको नया लर्निंग मिलता है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस वाइल लूप को थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं, क्योंकि लूप के बाहर हम लोग लूप के अंदर हम लोग अलग से इसको इंक्रीमेंट कर रहे हैं। हम कंपैरिजन में इसको प्री इंक्रीमेंट कर सकते हैं। तो मैं इसको मॉडिफाई कर रहा हूँ, हमें इसके अंदर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये एक वाइल लूप अपने आप चलते रहेगा। तो आप देखिएगा मैंने मॉडिफाई कर दिया, ये ऑटोमेटिकली कंपेयर हो रहा है इंक्रीमेंट हो करके। एक समय ऐसा आएगा कि ये नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन ये लास्ट हाईएस्ट वैल्यू हो जाएगा, तो सेम वैल्यू रहेगा। तो ये एक इम्प्रूवमेंट का जरिया है, समझिए आप। ठीक है, तो कोशिश करते हैं इसे रन करने का। मेथड 1 तो हमने रन कर दिया, अब मेथड 2 भी डाल देते हैं। तो दोनों से आउटपुट आना चाहिए और सेम आना चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि ये क्या सही में ऐसा हो रहा है ना। तो इसको ए डॉट आउट करके कंपाइल किया, ए डॉट आउट करके रन करते हैं। कंपाइलेशन अपना सही था। रन करेंगे तो मेथड 2 से भी आप देखेंगे आपका सेम सही वैल्यू आया। तो आपको लगेगा हाँ मैंने अभी जो कोड किया था मैंने उसको मॉडिफाई किया है, तो थोड़ा लॉजिक इम्प्रूव हुआ है, थोड़ा बेटर हुआ है। देखिए, थोड़ा जब इम्प्रूव करेंगे तभी आप सीखेंगे, तभी लगेगा कि हाँ मेरे कोड में कुछ दम है, क्वालिटी है ना। तो हमें ध्यान रखना है। तो अब एक काम करते हैं और कोशिश करते हैं इम्प्रूव करने का, है ना। तो हमारा मेथड रहेगा, हमारा तरीका रहेगा इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। तो मेथड 3 डाल रहा हूँ मैं। हम मेथड 3 कॉल करेंगे, आप देखिएगा यहाँ पर मेथड 3। मेथड 3 क्या करना है, तो मेथड 3 में भी हमको बस वही ध्यान देना है कि क्या हम इसको फर्दर इम्प्रूव कर सकते हैं। पहला चीज़ तो है कि इम्प्रूव कैसे करें और कैसे कर सकते हैं। तो अब आप देखिएगा कि मैं यहाँ पर जो लूप लगा रखा हूँ, तो वहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक वेरिएबल लिया हूँ, टेम्परेरी वेरिएबल। तो क्या हम इस कोड को ऐसा कर सकते हैं कि टेम्परेरी वेरिएबल हट जाए और हमारा प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए। तो उससे क्या होगा कि जो सी कंपाइलर है या जो मेमोरी है हमारी थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि हम अननेसेसरली एक टेम्परेरी वेरिएबल यूज़ कर रहे थे। तो कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए आप क्या कीजिए, अब कोड तो देखिएगा मॉडिफाई कर रहा हूँ मैं, टेम्परेरी वेरिएबल की ज़रूरत नहीं। तो इस लाइन को हमने हटा दिया। ओरिजिनल वैल्यू उसका ये था, मैंने कहा था कि जब एस ओवरफ्लो हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली कुछ नेगेटिव नंबर टाइप हो जाता है ना, क्योंकि ओवरफ्लो हो गया तो उसका हाईएस्ट वैल्यू रहता नहीं है। तो हम इसको लूप को रन करते जाएंगे, फाइनली लूप ब्रेक करेगा हमने, क्योंकि वो प्लस होके ब्रेक हुआ तो हम उसको माइनस कर देंगे आखिरी में। माइनस का मतलब है कि माइनस माइनस एस कर देंगे, माइनस माइनस एस या एस माइनस माइनस। ठीक है, तो दोनों ही केस में क्या होगा, वो दोनों ही केस में हमें ये पता चल जाएगा कि हाँ हमारा डेटा आ रहा है। देखिए ये प्लस प्लस हुआ, जो सेकेंड लास्ट आइटरेशन था उसमें तो हाईएस्ट वैल्यू था, जब प्लस प्लस लास्ट में हुआ तो वो नेगेटिव साइड हो गया, तो हम उसको माइनस कर दे रहे हैं। और इसको मेथड 3 बोल दीजिए आप, है ना। तो ये हमारा मेथड नंबर 3 था। नाम चेंज करना ज़रूरी है मेथड 3, नहीं तो कंपाइलेशन प्रॉब्लम जाएगा। और यहाँ पे टेम्प की भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हमें एस लिखना है। सो हम खाली एक ही वेरिएबल से इसको मॉडिफाई कर रहे हैं, तो ये मेथड 3 हुआ। ठीक है, एक ही मेथड से मॉडिफाई कर रहे हैं। अब इसको कंपाइल कीजिएगा,
कंपाइल कर रहे हैं तो कंपाइलेशन सक्सेसफुल है। क्या हमारा रन टाइम भी सक्सेसफुल है? तो देखेंगे हाँ, हमारा रन टाइम भी सक्सेसफुल है। लॉजिक हमारा सेम था, धीरे धीरे करके हमने कोड को इम्प्रूव करना चालू कर दिया है। तो अब देखेंगे हमने टोटली अब तक 3 मेथड 3 तरीके से इसको सॉल्व किया है, मतलब इम्प्रूव किया है, धीरे धीरे करके इम्प्रूवमेंट हुआ है। ठीक है, फिर क्या कोशिश कर सकते हैं कि और ये मॉडिफाई हो जाए, मेथड नंबर 4 आ सकता है। तो चलिए देखते हैं मेथड नंबर 4 को कैसे किया जा सकता है ना। तो देखिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में क्या होता है कि डेवलपमेंट तो कोई भी कर देगा क्योंकि वो फर्स्ट टाइम करना है, कोड लिखना है, लेकिन कोड को मैच्योर करना, मैच्योर मतलब अच्छे से रिव्यू करना, उसमें इश्यूज़ को निकालना, क्वालिटी इंप्रूव करना, स्पीड अप करना, तेज़ी से रन करना, ये बहुत सारी चीज़ें होती है। ठीक है, तो जो प्रोफेशनल प्रोग्रामर होता है वो ये सब चीज़ों को ऑलरेडी माइंड में रखते हुए, दिमाग में रखते हुए कोडिंग करता है। तो अभी तक मैंने आपको 3 मेथड बताए थे, तो तीनों मेथड में आपको ये रियलाइज़ हुआ होगा कि हम क्या कर रहे हैं, एक काउंटर ले रहे हैं या एक वैल्यू ले रहे हैं, शॉर्ट का वैल्यू 0, उसको हम इंक्रीमेंट करते आ रहे हैं एक एक करके। इंक्रीमेंट करते 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 काफ़ी समय लगता है। कितना बार इंक्रीमेंट कर रहे हैं? 32767, 32,000 से ज़्यादा, है ना। इतनी बार इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो अननेसेसरी वो इंक्रीमेंट हो रहा है। क्या कोई ऐसा मेथड है कि जिससे हम एक साथ उस वैल्यू को प्रिंट कर सकें, मतलब सेट कर सकें, देख सकें, है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये कि अब कोई दूसरा तरीका हो सकता है क्या जिससे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो उस तरफ ज़्यादा ध्यान रहेगा। सो दूसरा तरीका काफ़ी अलग है, तो मैं उसको आपको समझाने की कोशिश करूँगा, उसके बाद आपको बताता हूँ कि इसको कैसे किया जा सकता है। जनरली क्या होता है, हमारा असाइनमेंट था, हमारा असाइनमेंट क्या है, हमारा असाइनमेंट है कि हमको शॉर्ट डेटा टाइप का मैक्सिमम वैल्यू आइडेंटिफाई करना है, और वो साइंड है। अभी जो कोडिंग कर रहे हैं साइंड डेटा टाइप है। तो उस केस में हमारे पास सारे कंडीशन हमको मालूम है। सारे कंडीशन का मतलब हुआ जो मैंने यहाँ लिखा था, तो इसको मैं ऊपर लाने की कोशिश करूँगा, ठीक है, ताकि हम इसको समझ सकें। इसको मैं मेथड 4 के पास लाता हूँ। ठीक है, तो आप मेथड 4 देखिएगा मैं ऐसे क्यों लाया हूँ। अब आप देखेंगे जो गुड प्रोग्रामर होता है, जो जनरली सी प्रोग्रामिंग में जो काफ़ी अच्छे होते हैं, वो कोई भी मेमोरी होता है या डेटा टाइप होता है, वो मेमोरी में जा कर के समझने की कोशिश करते हैं कि वहाँ पे क्या बिट पोजीशन सेट होता है। तो जो एम्बेडेड प्रोग्रामर होते हैं या फास्टेस्ट वे ऑफ प्रोग्रामिंग जब हम बोलते हैं ना, हम डेटा हार्ड कोड कर सकते हैं, वैल्यू को हार्ड कोड कर सकते हैं। हार्ड कोड का मतलब ये नहीं कि आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके उसको डाल देंगे, वैसा नहीं होता है। हम ऐसा नहीं कर सकते। देखिए सिंपलेस्ट वे में आपको बताऊंगा तो आप बोल सकते हैं सर इसको हम आसानी से कर सकते हैं, शॉर्ट एस इज इक्वल टू 32767 हमने लिख दिया। वो तो आपने लिख दिया क्योंकि आपने इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट किया है या कहीं से देखा है, ऐसा होता नहीं है। ठीक है, क्योंकि डेसिमल नंबर, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में डेसिमल नंबर का कोई महत्व नहीं है। ध्यान रखिएगा, डेसिमल नंबर का कोई महत्व नहीं होता, क्योंकि डेसिमल नंबर हमारे हम लोग के कन्वीनियंस के लिए होते हैं, हम डेसिमल नंबर समझते हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में जो महत्व है वो हेक्साडेसिमल का है। अगर आप हेक्साडेसिमल समझते हैं, जानते हैं, तो आपके लिए बहुत वैल्यूएबल है। दूसरा महत्व है बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, बाइनरी नंबर का। कंप्यूटर बाइनरी से चलता है, बाइनरी बिट ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ। बाइनरी नंबर, ऑक्टल नंबर्स और हेक्साडेसिमल नंबर, ये सब कंप्यूटर के लिए हैं। डेसिमल नंबर खाली ह्यूमन बींग्स, हम लोगों के लिए। ठीक है, तो आप बोलेंगे हाँ सर हमने हार्ड कोड कर दिया और हम प्रिंटआउट डाल देते हैं, वो तो कोई भी कर लेगा। ठीक है, तो उसमें तो लॉजिक ही नहीं हुआ, है ना। तो ध्यान रखिएगा, ये करेक्ट सही मेथड नहीं है। कोई बोलेगा सर मेथड 4 ये है, हमने मेथड 4 में हार्ड कोड डाल दिया, एस तो आ गया। ये तो खैर कोई भी कर सकता है, लेकिन ये हमारा उद्देश्य नहीं है और ऐसा करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपका वैल्यू चेंज होता है। तो वो क्या तरीका है जिससे आप कंप्यूटर को भी समझ सकते हैं और कंप्यूटर की भाषा में ही उसको कोड कर सकते हैं। ठीक है, तो वो मेथड नंबर 4 में ये होगा कि आप ध्यान दीजिएगा। हमने बताया था शॉर्ट होता है 16 बिट और साइंड वैल्यू, ये उसका रेंज है 000 16 टाइम्स। और जो साइंड वैल्यू में ये जो साइंड MSB होता है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, वो 0 हो गया, और जो बाकी सारे होते हैं वो 1 1 हो गए। अगर आप इसको देख सकते हैं और ज़्यादा समझ सकते हैं, जो गुड प्रोग्रामर होता है, सिस्टम प्रोग्रामर, वो इसको समझ जाता है। और बहुत सारे मैंने देखा है एम्बेडेड प्रोग्रामर जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ में, हार्डवेयर में, एरोस्पेस फील्ड में, ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स में, सिस्टम्स में काम करते हैं, वो इसको हार्ड कोड करते हैं। हार्ड कोड 32767 की तरह नहीं करते हैं, लेकिन
इसको कन्वर्ट करते हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा, ये 0111 ये क्या है, हेक्साडेसिमल। अगर आप हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे ये चारों वैल्यू को तो आपका आंसर आ जाएगा जो 100% वैलिड है, क्योंकि वही एक तरीका है करने का। तो ये हेक्साडेसिमल में ये हो जाता है 7, ये हो गया 7 1 2 4, और ये हो गया F, ये हो गया F, ये हो गया F 7FFF। अगर आप इतना कर सकते हैं तो आपको हार्ड कोड करने से कोई नहीं रोक सकता, आप आराम से इसको हार्ड कोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, सबसे वैलिड जायज़ तरीका है हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन। तो इसको मैं अब हार्ड कोड करूँगा हेक्सा में। तो आपको हेक्सा मतलब 0x लिखना पड़ेगा, उसके बाद 7 छोटे छोटे एफ या बड़े बड़े एफ कुछ भी लिख सकते हैं आप, छोटे वाले एफ भी लिख सकते हैं और बड़े एफ भी लिख सकते हैं, कोई मैटर नहीं करता है। जब आप इसको ऐसा लिख देंगे तो आप देखिएगा मेथड 4 में इसका वैल्यू क्या आता है। ठीक है, मैं सेव कर रहा हूँ, मेथड 4 हमने बना दिया है। आपको मेथड 4 आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा और क्यों हम ऐसा कर रहे हैं। देखिए कुछ कंपाइलेशन मिस्टेक तो नहीं हुआ, अभी तक तो नहीं हुआ है। ठीक है, अब इसको हम रन करेंगे, रन करके देखेंगे तो इसका वैल्यू भी आ गया। तो ध्यान रखिएगा, जब आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं तो कोडिंग फर्स्ट लेवल होता है, क्योंकि आपको प्रोग्राम को या असाइनमेंट को फिनिश करना है। सेकंड लेवल में आपका फोकस रहेगा उसको कैसे इम्प्रूव करते हैं। और इम्प्रूवमेंट ऐसा नहीं कि झटके से एक साथ हो जाता है, ऐसा कभी होता नहीं। आपको एक फोकस डालना पड़ता है, मैं किस लाइन को, किस पैराग्राफ को, किसको मैं इम्प्रूव करते जाऊँ। तो अभी हमने क्या किया, मेथड 1 2 3 में इम्प्रूव किया, मेथड 4 में पूरा चेंज कर दिया। चेंज इसलिए किया क्योंकि मुझे ये भी आपको बताना था कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने के मल्टीपल मेथड्स, बहुत सारे मेथड्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो स्पेशल केस था, ये हमने जो डेटा है 16 बिट मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, उसको हार्ड कोड कर दिया। तो ये कर सकते हैं, तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे फोकस है हमारा गुड क्वालिटी कोड लिखना। ठीक है, सो होपफुली आपको ये लॉजिक समझ में आ गया होगा जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आपने यहाँ तक मेरे साथ दिया, वीडियो देखा, तो मैं ये आशा करता हूँ कि आपको ये रियली में समझ में आया होगा। तो जो गुड सॉफ्टवेयर डेवलपर होता है उसके ये गुण होते हैं, ट्रेड्स होते हैं, क्योंकि वो आसानी से गुड प्रोग्रामिंग कर सकता है। ठीक है, तो मैं एक नेक्स्ट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट 2 की तरफ ध्यान देना चाहूँगा। मैंने कहा था कि इसी चीज़ को हम लॉन्ग डेटा टाइप के लिए करेंगे, लेकिन वो कोड इतना बेकार होगा कि इसको आप रन करेंगे तो वो महीनों चलेगा। कोड बहुत सिंपल है, लेकिन उसका जो आउटकम है वो सिंपल नहीं है, क्योंकि आपको लगेगा कि आपका प्रोग्राम तो रन ही नहीं कर रहा है। तो चलिए इस कोड को करते हैं लॉन्ग डेटा टाइप के लिए। ठीक है, तो मैंने अभी शॉर्ट का किया था, लॉन्ग का करेंगे। लॉन्ग का जो करेंगे, बहुत सारे लोग क्या करेंगे, सेम लॉजिक करेंगे जो मैंने यूज़ किया शॉर्ट के लिए, लेकिन जब सेम लॉजिक करेंगे तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि हम कितना बेकार कोड लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहला फोकस है कितना बेकार कोड लिख सकते हैं। सो सैंड फाउंड्री लॉन्ग साइंड मैक्स। सो आप ये भी ध्यान दीजिएगा, मैं जब फाइल का नाम बना रहा हूँ तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एक गोल होता है कि जब आप कुछ भी लिखते हैं, फाइल का नाम, फंक्शन का नाम, तो कुछ मीनिंगफुल नाम लिखते हैं, ताकि हमको याद रहेगा, या कोई भी हमारे फाइल का नाम देके समझ आएगा कि क्या प्रोग्राम में लिखना चाह रहा है। ठीक है, तो ये भी एक गुड हैबिट्स होती हैं, तो हमें इस पर ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए अब एक कोड लिखते हैं जो हम रन करेंगे, तो हमें रन करने में बड़ा मज़ा आएगा, क्योंकि कोड तो सिंपल रहेगा, लेकिन रन करने में लगेगा कि कुछ तो इश्यू है। ठीक है, तो अब लॉन्ग के बारे में बात कर रहे हैं, तो लॉन्ग हम L डाल दिए। L का वैल्यू हमने ले लिया 0, जो हमने बताया था लॉजिक से, और हम ज़्यादा नहीं सोचेंगे, हम इसको खाली क्या करेंगे, हमने बहुत सारे मेथड बताए हैं। तो वाइल प्लस प्लस L इज़ ग्रेटर देन 0, मतलब L को बढ़ाते जा रहे हैं, तो हम ये होप करेंगे कि L बढ़ते जाएगा, फिर ओवरफ्लो कर जाएगा, उसके बाद वैल्यू को प्रिंट कर देंगे। ठीक है, तो बढ़ते जाएगा तो फाइनली लास्ट में उसको माइनस माइनस L कर देंगे, क्योंकि बढ़ चुका है वो, तो ओवरफ्लो हो चुका, तो एक बार माइनस लेंगे तो फिर लास्ट हाईएस्ट पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगा, फिर प्रिंट करेंगे, है ना। तो प्रिंट में क्या है अपने को, मैक्स साइंड लॉन्ग है ना, वैल्यू इज परसेंटेज LD, लॉन्ग है ये, तो LD देते हैं, और फिर L। तो ये कोड है, कोड बहुत सिंपल है, इनफाइनाइट लूप में रन कर रहे हैं, जब ओवरफ्लो करेगा तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, तो
कंपाइल करते हैं, देखिए कोई कंपाइलेशन एरर है कि नहीं है, तो अभी तक तो नहीं है। ये लॉजिक हमने लगाया है, शॉर्ट में भी लगाया, आपने देखा होगा शॉर्ट में हमने लॉजिक लगाया है, और शॉर्ट में क्या प्रोग्राम इमीडिएटली रन कर जाता है, मतलब कोई हैंग नहीं करता है, ठीक है। अब इस प्रोग्राम को मैं रन करूँगा, तो अब इसको रन कर लीजिए, लंबे समय तक रन कर लीजिए, वो आपको लगेगा प्रोग्राम हैंग कर रहा है, क्योंकि ये बहुत ही बेकार कोड है, ठीक है। तो हमने इसमें क्या किया है, लॉजिक तो लगा दिया, लेकिन एक चीज़ भूल गए हैं कि इस प्रोग्राम को रन करने के लिए सीपीयू या प्रोसेसर को कितना समय लग सकता है, वो सबसे बड़ी समस्या है। जबकि अगर हम शॉर्ट डेटा टाइप की बात करते हैं तो हमने भी लॉजिक वही लगाया था, 0 से स्टार्ट किया और बढ़ते गए और शॉर्ट का ओवरफ्लो करने की कोशिश किया। लॉन्ग में भी वही कर रहे हैं, 0 से स्टार्ट किया, बढ़ते गए और उसको ओवरफ्लो करने की कोशिश कर रहे हैं। शॉर्ट के केस में कंप्यूटर एक बार में उसको रन कर दिया, सीपीयू फटाक से रन कर दिया, लेकिन लॉन्ग में कुछ नहीं हो रहा। तो क्या है कि हमने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हम उसको भूल गए हैं। अब आप बोलेंगे प्रोग्राम रन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, डाउट होता है, ठीक है। तो चूंकि आप लाइनक्स प्रोग्रामर है तो हम बहुत सारी चीज़ें आसानी से आइडेंटिफाई करते हैं। हमारे प्रोग्राम का नाम है a.out, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, आपको एक कमांड बताऊँगा लाइनक्स में, टॉप। तो हमारा a.out रन कर रहा है, वो पूरा 100% CPU ले रहा है। आप देखिएगा परसेंटेज CPU है, 100% रन कर रहा है वो, तो रन जरूर कर रहा है, लेकिन हमारा कंप्यूटर उसको रन कर करके थक जाएगा, क्योंकि बहुत समय लगेगा। अब क्यों लगेगा वो समय, वो हमको आइडेंटिफाई करना है, वो ज़रूरी है ना। तो आप देखेंगे कि एक सिंपल प्रोग्राम भी कितना बेकार हो सकता है। तो चलिए कोशिश करते हैं थोड़ा डिटेल में जानने के लिए। पहला चीज़ कि ये जो सिस्टम जिसमें मैं रन कर रहा हूँ कैसा सिस्टम है, ठीक है। सो ये जो मेरा सिस्टम है, मशीन जो है ना, ये x86 64 मशीन है, मतलब ये 64 बिट कंप्यूटिंग। इसमें क्या होता है, जो लॉन्ग डेटा टाइप होता है और शॉर्ट डेटा टाइप, उसका हमें रेंज जानना है, ठीक है। तो रेंज जानने के लिए क्या करेंगे हम लोग, एज अ प्रोग्रामर आपको बता देता हूँ। रेंज जानना है, या प्रेजेंटेशन में भी देखे होंगे, मैंने पीपीटी जो बनाया था उसमें आप देखे होंगे कि जो लॉन्ग होता है, ये तो 32 बिट दिखा रहा है, ठीक है। 64 बिट में बहुत लंबी वैल्यू होती है, 32 बिट में भी इतना लंबा वैल्यू होता है। शॉर्ट का वैल्यू खाली आपको क्या दिखाई दिया, 32,767। लॉन्ग इंटीजर है वो 32 बिट सिस्टम में, तो उसका वैल्यू 2147 इतना दिखा रहा है, तो काफ़ी बड़ा है। लेकिन अगर वो 64 बिट होता, आप सोचिए कितना बड़ा होगा, है ना, काफ़ी बड़ा होगा, राइट। 64 बिट किया आपने तो 64 बिट किया, तो मतलब आप सोच सकते हैं कि वो कितना बड़ा हो सकता है, 2⁻63 -1। तो अगर आप कैलकुलेटर यूज़ करके कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो ये वैल्यू है उसका, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा वैल्यू है, काफ़ी बड़ा वैल्यू, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते जनरली, ध्यान रखिएगा। तो क्या होगा, कंप्यूटर उसको बस प्लस प्लस किए जा रहा है, तो इसको महीनों लग जाएंगे उसको प्लस करने में। तो लॉजिक करेक्ट था, लेकिन प्रोग्राम बहुत बेकार था। इसमें हमारा दोष नहीं है, कंप्यूटर का दोष भी नहीं है, लॉजिक का दोष है। लॉजिक करेक्ट है, लेकिन लॉजिक का कोई मीनिंग नहीं रहा, क्योंकि कोई भी कंप्यूटर एक छोटे से प्रोग्राम को इतने समय तक रन नहीं कर सकता। तो इसका सोल्यूशन क्या है, ठीक है। तो अब हम ये करते हैं, इसको एक बार सेव कर लेते हैं, क्योंकि ये आपको बताएंगे कि ये करेक्ट है कि नहीं है। तो इसको हम प्रोग्राम का मॉडिफाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये लॉन्ग वाला है, मैं एक बार सेव कर ले रहा हूँ जो फाइनल वैल्यू है, ठीक है। मैक्स वैल्यू, मैक्स लॉन्ग का जो है साइंड, ठीक है, ये वैल्यू हो गया। तो ये लॉजिक नहीं कर सकते। तो दूसरा क्या लॉजिक करेंगे, जो गुड प्रोग्रामर होता है, प्रोफेशनल प्रोग्रामर, वो जानता है लॉन्ग मतलब 64 बिट, सो उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर देगा। तो अभी हमने पहले बताया था शॉर्ट में, तो सेम चीज़ कर सकते हैं आप लॉन्ग को। लॉन्ग मतलब 64 बिट, 8 बाइट्स। तो 8 बाइट्स मतलब अगर आप देखते हैं, ठीक है, तो 00000000 ये 1 बाइट को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे करके टोटली 8 बाइट्स रहेंगे, ठीक है। तो ऐसे करके 8 टाइम्स हमको लिखना पड़ेगा। तो इसको हम हेक्साडेसिमल में लिख देते हैं। हेक्साडेसिमल में हमेशा इजी रहता है, ठीक है। मैंने बताया था हेक्साडेसिमल में अगर डालेंगे तो एक साइंड बिट हुआ 0 और ये 111 बाइनरी को लिख रहा हूँ, एक बाइट को, तो इतना लिख दिए। तो ये आपका एक बाइट हुआ, मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट। बाकी जो रहेंगे, जो बाकी 7 बचे, वो 1111 तो ये सेकेंड बाइट, ठीक है। फिर ये थर्ड बाइट, ऐसा चलते जाएगा, ठीक है, ऐसा चलते जाएगा। तो अब इसको हेक्साडेसिमल में जब लिखना चाहेंगे तो ये हो गया हेक्साडेसिमल, ये हो गया 7, ये हो गया F, ऐसे करके ये भी हो गया F, ये भी हो गया F,
एफ़, तो चलते जाएगा। तो कितना एफ़ करेंगे हम टोटली, है ना, तो ये 15 टाइम्स एफ़ होगा, क्योंकि जब आप इसको देखेंगे तो ये एक बाइट से 7F निकला, बाकी जो 7 और F निकला, बाकी जो 7 बाइट है उनसे FF करके 7 टाइम्स 14 ये होगा प्लस 1 15। सो हम इसको जब हार्ड कोड करेंगे तो ऐसा ना करके हम इसको हार्ड कोड कर सकते हैं 7 15 टाइम्स F, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। सो जो गुड प्रोग्रामर होता है वो जानता है कि मेमोरी में मैक्सिमम वैल्यू क्या रिप्रेजेंट होगा, और हेक्साडेसिमल को आप कन्वर्ट कीजिए, आप मेमोरी के डेटा को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कीजिए और उसको डायरेक्टली हार्ड कोड कर सकते हैं। दिस इज़ द फास्टेस्ट मेथड है। सिस्टम प्रोग्रामिंग, एम्बेडेड प्रोग्रामिंग, एरोस्पेस प्रोग्रामिंग, कर्नल प्रोग्रामिंग, एम्बेडेड प्रोग्रामिंग, मैंने कहा ऑटोमोटिव, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, सो कहीं भी प्रोग्रामिंग होता है तो हम जस्ट हार्ड कोड करते हैं, ठीक है। ये हार्ड कोड परफेक्टली वैलिड है, आप आराम से कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं आप ऐसा हार्ड कोड नहीं कर सकते क्योंकि इसका कोई मीनिंग नहीं रहेगा, ठीक है। तो चलिए, इसको हमने हार्ड कोड कर दिया। अब हमारे पास क्या बचा है, इसको हार्ड कोड करने के बाद हमारे पास अब आएगा, इसको कमेंट कर देते हैं क्योंकि इसका ज़रूरत नहीं है, वाइल लूप का ज़रूरत नहीं, खाली हमको बस अब प्रिंट करना है, ठीक है। तो इसको प्रिंट करके देखेंगे। मैंने इसलिए नोट किया है क्या ये से मैच कर रहा है कि नहीं, ये सबसे बड़ा ज़रूरी काम है, ठीक है। तो कंपाइल करते हैं, देखते हैं कंपाइलर कुछ मैसेज भेजता है क्या। तो कंपाइलर अभी तक खुश है, कोई इशू नहीं था। अब रन करते हैं, देखिए रन टाइम मैच करता है क्या। सो अब रन टाइम में देखेंगे मैक्स वैल्यू यही है जो हमने कैलकुलेट किया था कैलकुलेटर से, और प्रोग्राम भी ये डिस्प्ले कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये लगेगा कि जब आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहे हैं, ठीक है, जब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहे हैं तो आपको ध्यान देना है कि आप पहला लेवल ऑफ कोडिंग करते हैं वो नेसेसरी है, ज़रूरत है उसका। क्या वो सही में सबसे अच्छा कोड है? नहीं, आपको उसको एनालाइज करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा दो ढंग से। एक तो लॉजिक को देखिए कैसे लॉजिक इम्प्रूव कर रहे हैं, और लॉजिक इम्प्रूव भी हो गया तो आपको ये देखना है कि वो रन टाइम में कितना मेमोरी, कितना सीपीयू खा रहा है, कितना सीपीयू कंज्यूम कर रहा है। जो शॉर्ट कोड, जब हमने शॉर्ट डेटा टाइप किया या लॉन्ग डेटा टाइप किया, वो 0 से स्टार्ट होकर बढ़ते जा रहा था, तो मतलब वो काफ़ी ज़्यादा सीपीयू कंज्यूम कर रहा था। तो कोई दूसरा मेथड है कि नहीं है, तो वो हमने आइडेंटिफाई किया, हार्ड कोड करना है। कौन सा वैल्यू? हेक्साडेसिमल। तो आशा करता हूँ कि जो मैंने टॉपिक टाइटल बनाया था इस वीडियो का कि हाउ टू डू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइक अ प्रोफेशनल, ठीक है, आपको ये समझ में आया होगा। तो इस हैबिट को आप प्लीज़ डेवलप करने की कोशिश कीजिए, आपके फ्यूचर के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। धन्यवाद। आपसे अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। हमने इंपॉर्टेंट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में डाल दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर से लाइक कीजिए। हम हर हफ्ते एक वीडियो रिलीज़ करेंगे, इसलिए आप सैन फाउंड्री चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए।